देखिएगा, अब मैं चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहा हूँ, डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस। अभी तक जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे, उन ऑब्जर्वेशंस में जो इंटरवल था वो इक्वल मिल रहा था। तो अभी तक हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशंस मिलेगा वो अनइक्वल इंटरवल्स होंगे। ठीक है ना, अब इंटरवल अनइक्वल होगा, ऐसे केस में जो है हमें डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो यानी कि एक्चुअल में होता है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल। जो डिवाइडेड डिफरेंस लिया जाता है वो अनइक्वल इंटरवल लिया जाता है। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड डिफरेंस को लिखने का तरीका सीखना है आपको। ठीक है ना, डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस की नोटेशन क्या है। सबसे पहले तो ये आप देखिएगा, लेट ऑब्जर्वेशंस आर, मान लीजिएगा ये x की वैल्यू है और यहाँ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है। x की वैल्यू a b c d, इस तरह से पढ़िएगा। और यहाँ पढ़िएगा फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ b, फंक्शन ऑफ c। बल्कि ऐसे नहीं करता हूँ मैं, इसकी नोटेशन थोड़ी सी अलग देता हूँ। x की वैल्यू मैं ऐसे लेता हूँ, x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर बेटा इंटरवल अनइक्वल है तो इसलिए h का कोई रोल नहीं होगा। अब आप डिवाइडेड डिफरेंस लिखना सीखिएगा। जब आप सबसे पहले लिखने वाला हूँ मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, अब मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब मैं लिखूंगा तो उसकी नोटेशन देखिएगा आप किस तरह से सीखने हैं। तो पहले तो आप शॉर्टकट में पहले तो नोटेशन आप बनाएंगे फॉरवर्ड की। किसकी नोटेशन बनाएंगे? फॉरवर्ड की। फिर इसे बीच में से कट कर देंगे। तो क्या करना है, फॉरवर्ड की नोटेशन बनानी है, ठीक है, और उसे बीच में से कट कर देना है। और यहाँ पर सबसे शुरू वाली वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ x0 लिख लेंगे और आगे वैल्यू डाल देंगे फंक्शन ऑफ x1। आप देखिएगा फॉरवर्ड का साइन बनाया गया है, उसे बीच में से कट किया गया है, तो ये नोटेशन डिवाइडेड की हो जाएगी। नीचे सबसे शुरू में इनिशियल वैल्यू x0 लिख दी गई है और आगे लिख दिया गया है फंक्शन ऑफ x1। ये भी लिखने का तरीका है। अब एक नोटेशन इसकी ऐसे होती है, आप इसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x0, x1। फंक्शन के आगे दोनों वैल्यू डाल देगा, सिक्वेंसली चला दीजिएगा। फंक्शन ऑफ x0 माइनस x1 इजिकल टू, अब फार्मूला खोलने का तरीका होता है इसका बेटा, फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। अब देखिएगा f के आगे वैल्यू क्या थी बेटा, x0 x1 थी ना f के आगे वैल्यू। तो आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, बाद वाले का फंक्शन माइनस शुरू वाले का फंक्शन अपॉन बाद वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वाली वैल्यू। अगर आप ऊपर उल्टा लिखेंगे तो नीचे भी उल्टा लिखेंगे। तो जिस तरह से फंक्शन में माइनस हो रहा होगा उसी तरह से यहाँ भी माइनस हो रहा होगा। तो फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x0 माइनस x1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस x0। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। फंक्शन के आगे x0 है तो x0 में से x1 माइनस हो गया है, फंक्शन के आगे x1 है तो x1 में से x0 माइनस हो गया है। तो जो भी फंक्शन के आगे है उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस कर दी जाती है। अभी और सीखिएगा। अब सेकंड डिवाइडेड लिखता हूँ मैं, ये अब मैं लिख रहा हूँ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। जो मेरा सेकंड डिवाइडेड है, डिवाइडेड लिखता हूँ, इसका स्क्वायर चढ़ा देता हूँ और आगे फंक्शन ऑफ x2 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x0 x1। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड स्क्वायर के नीचे दो वैल्यू आ गई हैं, x0 आ गया है, x1 आ गया है। डिवाइडेड की जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू नीचे लिखी जाती है और फंक्शन के आगे नेक्स्ट वैल्यू डाल दी जाती है। अब मैं देखिएगा x2 तक आ गया हूँ तो उसकी नोटेशन हो जाएगी फंक्शन ऑफ x0, x1, x2। फंक्शन ऑफ x0 हो जाता है, x1 हो जाता है, x2 हो जाता है। ठीक है, अब फंक्शन के आगे तीन वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x0, x1, x2। अब आप ऐसे पढ़िएगा, बाद के दो का फंक्शन माइनस शुरू के दो का फंक्शन, और x की जो वैल्यू माइनस होगी वो सबसे लास्ट माइनस सबसे प्रीवियस होगा। तो यानी कि आप इसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ x1, x2 माइनस फंक्शन ऑफ x0, x1। देखिएगा, बाद के दो का फंक्शन माइनस शुरू के दो का फंक्शन और डिनोमिनेटर में सबसे लास्ट माइनस सबसे इनिशियल।
तो ये हो जाता है x2 माइनस एक्स नॉट। तो यानी कि जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जाएंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। ये भी तरीका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखने का एक तरीका और होता है, जैसे कि ऊपर लिखा गया था। अब यहाँ पर f के आगे x0 आया है, x1 आया है, x2 आया, आप ऐसे लिख सकते हैं f x0। अब f के आगे क्या आ गया है x0, तो x0 में से x1 और x2 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 प्लस, अब वैल्यू में फंक्शन ऑफ x1 डाल दीजिएगा। अब x1 में से माइनस कर दीजिएगा x1 माइनस x0 माइनस x1 माइनस x2। अब फंक्शन के आगे नेक्स्ट वैल्यू डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ x2। अब x2 में से बाकी दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। इस तरह से आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो तैयार हो जाता है। चलिएगा देखिएगा अभी और सीखते हैं। अब मैं लेने जा रहा हूँ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। अब मैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लेने जा रहा हूँ। अब ये आ जाता है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब मैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लेने जा रहा हूँ, तो डिवाइडेड की पावर में 3 डालूंगा, नीचे 3 वैल्यू डाल दूंगा x0 x1 और x2 डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड क्यूब x0 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, फंक्शन के आगे x3 आ जाएगा। दूसरी नोटेशन में आप फंक्शन के आगे सारी वैल्यू कॉमा लगा करके लिख दीजिएगा। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं फंक्शन ऑफ x0, x1, x2, x3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फंक्शन के आगे 4 वैल्यूज पड़ी हुई है, तो डिफरेंस हमेशा 1 कम होता है, ये ध्यान रखना। फंक्शन के आगे 4 वैल्यू है तो डिफरेंस 3 होगा, फंक्शन के आगे n वैल्यू है तो वो डिफरेंस n-1 होगा। अब यहाँ पर फंक्शन के आगे 4 वैल्यू पड़ी हुई है x0, x1, x2, x3, तो अब आप पढ़ेंगे बाद के 3 का फंक्शन माइनस शुरू के 3 का फंक्शन, और डिनोमिनेटर में पढ़ेंगे सबसे लास्ट x की वैल्यू माइनस सबसे पहली x की वैल्यू। तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ लास्ट के 3 x1, x2, x3 माइनस f x0, x1, x2 और सबसे लास्ट x3 माइनस x0। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ से रख दी जाएंगी और फिर इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो लिखने का तरीका सीख लीजिएगा। अब मेरे पास f के आगे जो वैल्यू है x0 से लेकर के x3 तक जा रही है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ x0। अब फंक्शन के आगे x0 आया है तो x0 में से x1 भी माइनस कर दीजिएगा, x2 भी माइनस कर दीजिएगा, x3 भी माइनस कर दीजिएगा। तो फंक्शन ऑफ x0 के आगे आ जाता है x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू उठाइएगा फंक्शन ऑफ x1। अब फंक्शन के आगे आप x1 ले रहे हैं, आप x1 में से बाकी वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाता है x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 प्लस 2 वैल्यू हो जाती हैं। अब आप फंक्शन ऑफ x2 को उठाइएगा, फंक्शन ऑफ x2 अपॉन, अब x2 में से x0 को, x1 को और x3 को तीनों को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 प्लस फंक्शन ऑफ x3। अब x3 डाला गया है फंक्शन के आगे, इसमें से x0 माइनस करिएगा, x1 माइनस करिएगा, x2 माइनस करिएगा, तो ये आ जाता है आपका x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। और इस तरह से आपकी डिवाइडेड डिफरेंस लिखने का तरीका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस को आप कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं। अब देखिएगा जितना डिवाइडेड डिफरेंस के फार्मूले सिखाए गए हैं उसके बेस पर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि फार्मूले हमारे क्लियर हो सके। एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3A के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है डिवाइडेड और आगे x² और नीचे y पड़ा हुआ है। डिवाइडेड के नीचे बेटा y है और आगे x और आगे पड़ा हुआ है x²। डिवाइडेड के आगे जो वैल्यू लिखी जाती है वो फंक्शन ऑफ x की होती है, तो आप इसे इस तरह से लिखिएगा, इसे लिखिएगा डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिएगा वेयर f(x) हो गया x²। अब मैंने नोटेशन इसकी चेंज करने वाला हूँ, डिवाइडेड के नीचे y है और आगे आ चुका है फंक्शन ऑफ x। अब मैं इसकी दूसरी नोटेशन लिख लेता हूँ, तो ये मेरी नोटेशन हो जाती है फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पर पहला डिवाइडेड निकालने जा रहे हैं, फार्मूला लगा दीजिएगा बाद वाले का फंक्शन माइनस शुरू वाले का फंक्शन और अपॉन y माइनस x। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है आपका y माइनस f(x) अपॉन y माइनस x। वैल्यू डाल दीजिएगा y² माइनस x² अपॉन y माइनस x
तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपकी बन जाती है वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स कट जाएगा और इस तरह से आपका पहला डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आगे दे रखा है डिवाइडेड बाई जेड। अब डिवाइडेड स्क्वायर के नीचे वाई जेड है और आगे एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा डिवाइडेड के नीचे दो वैल्यू वाई जेड आ गई है और आगे एक्स स्क्वायर आ चुका है ना। एक्स स्क्वायर तो आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं हम। अब इसे हम लिख देते हैं डिवाइडेड स्क्वायर, यहाँ एफ एक्स पढ़ लेते हैं, ये वाई जेड हो जाता है। नोटेशन चेंज करते हैं एफ एक्स वाई जेड। अब f के आगे देखिएगा तीन वैल्यू पड़ी हुई है तो बाद की दो फंक्शन में डालिएगा, माइनस फिर शुरू की दो डाल दीजिएगा। तो ये हो जाती है फंक्शन ऑफ वाई जेड माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन लास्ट माइनस इनिशियल जेड माइनस एक्स हो जाता है। अब देखिएगा इस वाली वैल्यू को देखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू वाई प्लस एक्स है, ये फार्मूला आप अप्लाई करिएगा। ये हो जाता है वाई प्लस जेड माइनस ये हो जाता है एक्स प्लस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा y कैंसिल हो जाता है, z माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स और वैल्यू 1 हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया था वो एक्स स्क्वायर दिया गया था और आपने डिवाइडेड स्क्वायर निकाला तो कांस्टेंट हो गया। तो जैसे कि फाइनाइट इक्वल इंटरवल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में था कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होता है उतनी बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला जा सकता है, वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतनी बार ही आप डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है और उससे आगे और वैल्यू आप निकालने जाते हैं तो वैल्यू 0 में चली जाती है। आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में है डिवाइडेड स्क्वायर वाई जेड पड़ा हुआ है और आगे है ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी है। आपका क्या है डिवाइडेड स्क्वायर है, डिवाइडेड स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फॉरवर्ड की तरह से, आप इसे एफ एक्स में डालिएगा। आप पढ़िएगा लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका हो जाता है ए सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स के साथ हो जाता है ए सी प्लस ए सी एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ से ए डी आएगा और यहाँ से प्लस का बी सी आएगा और बाहर एक्स आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट आ जाता है बी डी। अब यहाँ आप इस वाली वैल्यू को एफ ऑफ एक्स पढ़िएगा, सेकंड डिवाइडेड निकालने जा रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट डिवाइडेड में आइएगा डिवाइडेड एफ एक्स और यहाँ वाई पढ़ लीजिएगा। तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब आपका फार्मूला बनता है एफ आई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। अब वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पर, ये बनता है ए सी वाई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी वाई प्लस बी डी माइनस एक्स डाल दीजिएगा ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी एक्स माइनस का बी डी। अब डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स से बी डी आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ए सी कॉमन हो जाता है तो बनता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिएगा प्लस का ए डी प्लस बी सी कॉमन आ जाता है तो ये बनता है वाई माइनस एक्स और अपॉन डिनोमिनेटर में वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स से डिवाइडेड कर दीजिएगा तो आपकी डिवाइडेड बाई एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बन जाती है ए सी एक्स प्लस वाई और प्लस यहाँ कांस्टेंट बन जाता है ए डी प्लस बी सी। इस तरह से बेटा आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तैयार हो चुका है। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के बाद मैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में चलता हूँ। अब मैं बढ़ा देता हूँ डिवाइडेड स्क्वायर के आगे एफ एक्स डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ वाई जेड। तो ये हो जाता है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ एफ वाई जेड माइनस एफ एक्स वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। अब फंक्शन के आगे तीन वैल्यू एक्स वाई जेड है, बाद के दो का फंक्शन डाल दीजिएगा माइनस शुरू के दो का फंक्शन डाल दीजिएगा, सबसे एक्स की सबसे लास्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, ये जेड माइनस एक्स हो जाता है। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ से लाइएगा, एफ वाई जेड की वैल्यू यहाँ से लाइएगा, ये हो जाता है ए सी वाई प्लस जेड प्लस ए डी प्लस बी सी हो जाता है माइनस। अब एफ एक्स वाई की वैल्यू उठा लीजिएगा, ये हो जाता है ए सी एक्स प्लस वाई माइनस ए डी प्लस बी सी। ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है और अपॉन आ जाता है जेड माइनस एक्स। यहाँ पर ए सी कॉमन आ जाता है, वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स, ये भी कैंसिल हो जाता है और ए सी आ जाता है।
फिर देखिएगा उसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें डिवाइडेड के आगे जो पॉलिनोमियल पड़ा था वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो इसका 2 बार हम डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते थे, ठीक है ना। उसके इसी वजह से जो है वो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ गया। अब ये मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ एक्सरसाइज का, ये अब एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन में है डिवाइडेड क्यूब 1/a, नीचे है BCD और आंसर लाना है -1/ABCD। ये आपका 2016 में पेपर में आया था। अब देखिएगा उसी तरह से अभी जो पीछे के 2 क्वेश्चन थे उसमें डिवाइडेड स्क्वायर निकाला गया था, इसमें डिवाइडेड क्यूब है। यहाँ देखिएगा आगे 1/a पड़ा हुआ है, यहाँ फंक्शन होना चाहिए, तो मैं इसमें ऐसे पढ़वाऊँगा आपसे, लेट f(a) पढ़वाऊँगा 1/a। अब f(a) की वैल्यू 1/a पढ़िएगा। तीसरा डिवाइडेड डिफरेंस आप निकालने जा रहे हैं, एक एक स्टेप में आ जाइएगा। सबसे पहला फर्स्ट डिवाइडेड निकालिएगा, डिवाइडेड के नीचे b लिख दीजिएगा और आगे हो जाता है f(a), तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a, b f b माइनस fa/b माइनस a, फंक्शन में वैल्यू डाल दीजिएगा 1/b माइनस 1/a b माइनस a, एलसीएम का b माइनस a कट जाएगा, माइनस आएगा तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 1/a भी मिल जाएगा। अब ये पहला डिवाइडेड हो चुका है। अब मैं लेता हूँ डिवाइडेड स्क्वायर fa लेता हूँ, नीचे bc डाल देता हूँ। अब मेरी नोटेशन में आ जाता है फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट में आ जाता है a, b, c। अब फंक्शन के आगे 3 वैल्यूज पड़ी हुई है, बाद के 2 का फंक्शन माइनस शुरू के 2 का फंक्शन। अब आप इसे लिख दीजिएगा फंक्शन ऑफ b, c माइनस फंक्शन ऑफ a, b, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाता है c माइनस a। अब ये वाली वैल्यू f(b) की पड़ी हुई है, यहाँ पर आइएगा तो ये हो जाता है माइनस का 1/bc माइनस माइनस प्लस 1/ab/c माइनस a। अब आप ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर हो जाता है bc हो जाता है माइनस ab हो जाता है और नीचे हो जाता है abc। सॉरी, एलसीएम में यहाँ पर a माइनस का हो जाता है, b तो दोनों में कॉमन है c माइनस a, नीचे c माइनस a हो जाता है तो c माइनस a कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइडेड स्क्वायर bc फंक्शन ऑफ a की जो वैल्यू है वो बन जाती है 1/abc। अब देखिएगा आपने पहली बार डिवाइडेड लिया था तो -1 आया था, दूसरी बार डिवाइडेड लिया है तो +1 आया है, तो यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, ये है -1/1/ab, अब ये है -1 का होल स्क्वायर अपॉन abc। तो इस वाले फार्मूले में जैसे जैसे डिवाइडेड आप बढ़ाते चले जाएंगे तो माइनस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगली बार -1 की पावर 3 आएगी यानी कि माइनस आएगा। अब ले लेते हैं डिवाइडेड क्यूब, यहाँ fa लिख लेते हैं, नीचे डाल देते हैं bcd, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a, b, c, d। अब देखोगे f के आगे 4 वैल्यू हैं, बाद के 3 का फंक्शन माइनस शुरू के 3 का फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आगे हो जाता है bcd माइनस फंक्शन ऑफ abc अपॉन d माइनस a। अब यहाँ से आप वैल्यू डाल दीजिएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ उठा करके डालिएगा तो ये हो जाता है 1/bcd माइनस 1/abc अपॉन d माइनस a। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो b और c तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाता है d माइनस a अपॉन abcd और नीचे भी d माइनस a हो जाता है। यहाँ सॉरी गलत हो गया है, यहाँ ये एलसीएम में आ जाएगा a माइनस डी। अब ये माइनस डी से जब d माइनस a कटेगा तो ये आपको माइनस देगा, तो ये बन जाता है डिवाइडेड क्यूब bcd f ऑफ a इक्वल टू -1/abcd। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 abcd। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या नाम कि जैसे जैसे मैं डिवाइडेड बढ़ाता चला जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में -1 की पावर भी इंक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि जब आप ओड बार डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आती है, और जब आप इवन बार डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आती है। इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल भी है बुक में, उसमें n टाइम्स तक जाना है तो उसमें -1n आ जाएगा। अब इस वाले मेथड के अनुसार आप किसी का भी डिवाइडेड डिफरेंस तैयार कर सकते हैं।